हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखा था। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है 0.0048। आपके पास ये नंबर है। आप साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में, जो कि क्या था, कैपिटल एन इक्वल्स टू 10 की पावर स्मॉल एन, जहाँ पे स्मॉल एन क्या था, एक्सपोनेंट और पावर, जिसे आप क्या कहते थे, जो कि पॉजिटिव भी होता था और नेगेटिव भी। जहाँ पे आप कैपिटल एन को डिजिट टर्म कहते थे, तो उसके टर्म्स में आपको क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में आपको ये से एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगी। पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया हो। चलिए पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का आपको पता है, साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक काम क्या है, तो बड़े से नंबर को छोटे से नंबर के फॉर्म में लाना। ठीक है, चलिए, तो इसे, ये बड़ा सा नंबर इसे छोटे नंबर में कैसे लाएं, तो इसे इसको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, मतलब इसे 3, इस डेसिमल को 3 प्लेसेस पे शिफ्ट किया, एक पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप क्या करोगे, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 होगा, रॉन्ग, -3, 4.8 क्या होगा बेटा, -3। कल मैंने बताया था आपको कि नोट डाल के लिखवाया भी था कि जब आप राइट में जाते हैं तो पावर में क्या ऐड होगा, माइनस टर्म्स ऐड होंगे। मतलब एक बार डिजिट शिफ्ट हुई तो -1, फिर एक बार शिफ्ट हुई तो -1, फिर एक बार हुई तो -1, तो कितने बार हो गई, 3 बार, तो -3। समझ में आया। चलिए टेक्स्ट पे आइए। अब ये दिया है 2 इंटू 2, 3, 4 इंटू 10 की पावर 3, तो ये भी तो साइंटिफिक नोटेशन ही है, तो ये भी करेक्ट है, राइट। फिर रॉन्ग क्यों, क्योंकि मैंने आपको जो लिखवाया था, क्या लिखवाया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में क्या लिखवाया था कि साइंटिफिक नोटेशन जो है, साइंटिफिक नोटेशन जो है वो होता है n इंटू 10 की पावर n, जहाँ पे ये डिजिट टर्म था। ठीक है, डिजिट टर्म था, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही थी, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से लेके कहाँ तक वैरी कर रही थी बेटा, 2 9.99, मतलब एक से ज्यादा और 10 से कम। तो ये नंबर तो 234 हो गया है ना, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बेटा 10 से कम होना चाहिए, 9.9 ताकि ये वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, तो फिर अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो बेटा पॉइंट लगाने का सिंपल तरीका है कि 10 की पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 2 से इसे डिवाइड करो। तो जब 10 की पावर 2 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था 8/10 को 8/100 को आप क्या लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे, 0.08, ये तो लिखते हैं। तो ये क्या, ये डेसिमल के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2.34 इंटू 10 की पावर, जब क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जब कॉमन बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाती है। तो क्या होगा, 5। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर क्या आया, 2.34 इंटू 10 की पावर 5। समझ में आया ना, कि 234 इंटू 10 की पावर 3, ये नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.00 से 9.99 तक ही होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, जब मैं इसे पॉइंट के टर्म में लाऊंगी तो बेटा ये 1 से बड़ा और 10 से कम ही तो है, 2.3 है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब ये है, अब इससे कैसे करें, तो इसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू 8 ये पूरी लेंगे। अब इसे क्या करें, इसे 10 की पावर 3 से अगर इंटू कर दें और 10 की पावर 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये डेसिमल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8.008 इंटू 10⁻3। फिर आ गया ये हम नहीं ले सकते थे क्योंकि बेटा ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता ना, हमें तो छोटा नंबर के फॉर्म में लाना है ना, तो इसलिए क्या होगा 8.008 इंटू 10⁻3। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इस पे समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट फोर्थ पे चलिए। तो ये फिर से बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अभी तो छोटे नंबर के फॉर्म में लाएंगे तो क्या करें 10⁻2 से इंटू कर देते हैं और 10⁻2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.00। आप जानते हैं ना पॉइंट के बाद जीरो आप लगाए ना लगाए बात एक ही है, लेकिन चलिए ये कितना हो जाएगा 10⁻2 ये था, अरे 500 है ना, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻2 लिखेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻2 है, यहाँ पे भी 2 है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस क्या है सेम है 10⁻2, तो क्या हो जाएगा ऐड, तो 10⁻2 ऐड होगी क्या हो जाएगा 10⁻4, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इस पे चलिए, तो इसको भी कर देंगे हम, क्या करेंगे क्या कर देते हैं 6.0012 है, तो क्या कर दें 10⁻1 ले लें, सॉरी 10 से इंटू कर दें और 10 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा इंटू 10⁻0.600 क्या आएगा, देखिए यहाँ लिखती हूँ 0.600 इंटू 10⁻1 यही आएगा, तो ये आ जाएगा। तो फिर आप गलत है बेटा, फिर ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि फिर मैं ये दिखाऊंगी बेटा डिजिट टर्म जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 0.6 है 1 से छोटा हो गया, ठीक है। 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे, तो जब मैं कहूंगी बेटा इसे ध्यान से देखिए, ये क्या है 6.0012 है, ठीक है। तो 6 पॉइंट, तो ये क्या है 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ये तो पहले से ही है ना, पहले से ही है आपका। आप क्या कर दोगे इसे 6.00, आपका 1 2 मानो ना मानो, लेकिन क्या होगा 6.00, ठीक है 0012, तो ये 10 से छोटा पहले से ही है और 1 से बड़ा है, तो आपको इसे टच करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? और 10 की पावर आपको इसके टर्म में लिखना है, तो 10 की पावर क्या लगा दोगे 0, किसी की भी पावर अब क्या 0 क्या हो जाता है 1, किसी की भी पावर अगर आप 0 लगाते हो तो 1, ये जो होगा 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब होता है 1, है ना। तो ये आ गया। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, साइंटिफिक नोटेशन आपको ये दिया हुआ है और ये नंबर दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में, और आपको क्या करना है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसे मल्टीप्लाई करना है उसे हमें ब्रैकेट में कर लेना है, और ये जो पावर है इसे क्या करना है, इसे जोड़ना है, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया 5.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 5.6 इंटू 6.9, और यहाँ पे कितना आ गया 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब इसे इंटू अब आपको कुछ नहीं करना, इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ इधर। ये आ रहा है 38.64 इंटू 10 की पावर 13। आप क्या कर सकते हैं, एक डेसिमल इधर शिफ्ट करके इस नंबर को आप और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, 10 से इंटू कीजिए और 10 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। जब करेंगे तो ये 3 पॉइंट, ये जो 10 है ये इस यहाँ
यहाँ से डेसिमल को आगे शिफ्ट कर देगा ये नीचे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप 8/10 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पॉइंट के फॉर्म में आगे आ जाता है डेसिमल। तो वैसे ही आपने क्या किया, आपने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये क्या करेगा, ये डेसिमल आगे आ जाएगा। तो ये जाएगा 3.86 और छोटा हो गया नंबर, इंटू 10 की पावर 14। समझ में आया मल्टीप्लिकेशन? आप कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब डिवीजन चेक करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, डिवीजन का केस देख लेते हैं। यह है 2.7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर -4। तो सबसे पहले पावर को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -4 जो आपका है वो, सॉरी यहाँ पे बेटा क्या है, +4 है, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये +4 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो करते हैं 2.7 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा, -3 है, ये ऊपर जाएगा और -4 हो जाएगा। देखिए फिर से मैं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन में +4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है, डिवाइड कीजिए, आप लोग भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये 4 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा तो 120, 22, 2, 2, 4, 5, 5 and then 7 point, कितना आएगा, 5 से 44 and 40, कुछ 9 से जा रहा है, 495, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ रहा है इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन इस 4 को आगे लेके आइए, ठीक है। इस 4 को जब आप आगे लेके आएंगे तो 4 पॉइंट, तो कैसे लेके आएंगे, तो 10 से क्या कर दें, 10 से इंटू कर दें और 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको, इस 0 को हटाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, तो ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले 10 को ऊपर ले गया, तो क्या होगा, 10 की पावर -1, ठीक है। तो इस वाले 10 की वजह से यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 4.9 इंटू 10 की पावर -8। ये वाला 10 बचा तो इसे ऊपर ले गया, तो क्या हो गया, 10 की पावर -1, तो -7 -1 -8। समझ में आया? तो ये है आपका भी, यही आंसर आ रहा है। चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एडिशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए एडिशन में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक्सपोनेंट और पावर जो लगी है, मतलब 10 की पावर जो भी है उसे सेम करना होगा, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू डू एक्सपोनेंट और पावर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसे 10 की पावर 4 करें, या इसे 10 की पावर 4 करें और इसको भी 10 की पावर 4 करें, ठीक है। मतलब 10 की पावर 4 है तो इसको क्या करें, 10 की पावर 4, ठीक है। ये 10 की पावर 3 है तो इसको क्या करें, 10 की पावर 3। तो चलिए किसी मैं करती हूँ 10 की पावर से 4, 6.5 इक्वल्स टू 10 की पावर 4, ठीक है। और इसे 10 की पावर 4 करना है, तो क्या करेंगे 10 की पावर 4 करने में, तो इससे क्या करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 आ जाएगा उसकी वजह से डेसिमल क्या हो जाएगा, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर 4। क्यों, ये वाला 10 क्या हो गया, ऐड हो गया ना, ठीक है।
इनटू कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, तो हो गया, कॉमन आ गई बाहर। ठीक है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। तो आप क्या करना है, अब सिंपली आपको क्या कर देना है, सिंपली आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये इसको कॉमन लेंगे और इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या है 8 9, 8 9। ठीक है, 6.65 0 8 9 9 10 11 12 13 14 14 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आ रही है 7.5। पेपर की क्या है, 9 ही है। ठीक है, 9। तो ये 14, हाँ। तो ये आ गया 4 × 10 के बाद 4। ठीक है, आपका ये आ रहा है, क्रॉस चेक कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया। फर्स्टली वी हैव टू डू एक्सपोनेंट और पावर सेम। तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसे 10 की पावर -2 है तो इसे 10 की पावर -2 के टर्म में लाइए, या 10 की पावर -3 है तो इसे 10 की पावर -3 के टर्म्स में लाइए। तो मैं इसे -3 के टर्म्स में ला रही हूँ। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, 10 की पावर -3 के टर्म में, तो 2.5 है इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है, 10 से इंटू करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये जो 10 है ऊपर उठ के ये चला जाएगा, और जो 2.5 है तो ये क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे और नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो एक 10 बचा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 25 इंटू 10 की पावर -3। जब 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो गया -3। तो हमें इसी की टर्म्स में तो लाना था, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 -4.8 इंटू 10 की पावर -3। ये आ रहा है इंटू 10 की पावर -3। फिर आप इसे क्या कीजिए, और छोटा करने के लिए ये डेसिमल को आगे शिफ्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, 10 से इंटू और 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसे कर तो क्या आएगा, ये इस 10 की वजह से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.02 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है सब्ट्रैक्शन एज वेल एज एडिशन। तो यहाँ पे हमारा साइंटिफिक नोटेशन खत्म होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑपरेशंस के साथ भी, मतलब डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ भी समझा दिया, और कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे बैक एक्सरसाइज के वो भी लगवा दिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। मेरी तरफ से साइंटिफिक नोटेशन डन। अब अगले टॉपिक पे अगली लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।